नजर आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदो रफ्त के लिए एक तरफा तौर पर खोल दिया गया है। शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ दरबंदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। जिला रामबन के डगडोल इलाके के करीब शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहराह बंद हो गई थी। शाहराह के बंद होने से शाहराह पर तकरीबन 3000 से ज्यादा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरबंदा हो गई थी। शाहराह के बंद होने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल बाली के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। बिलाल, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कई दिनों से बंद पड़ी थी, मिट्टी के तोदे गिरे हुए थे जिसकी वजह से बंद थी। अब यह खबर आ रही है कि एक तरफा शाहराह आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए आजम, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह है 4 दिनों से बंद होने की वजह से यहाँ पे हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो दरमांदा है। और अब से कुछ कबल वक्त पहले यहाँ पे शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए तो खोला गया, लेकिन बार बार यहाँ पत्थर आने का सिलसिला शुरू है जिसकी वजह से रुकावटें पेश आ रही है। लेकिन ताहम जो इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार यहाँ पे मौजूद है वो उनकी यही कोशिश है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज की बात जो वादी कश्मीर में जो कमी पाई जा रही थी, उनकी कोशिश ये है कि जो टैंकर और जो माल बरदार गाड़ियां उनको निकालने का सिलसिला यहाँ पे शुरू है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि बारिश जो है वो तेज होती जा रही है जिसकी वजह से सभी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या इंतजामिया वो काफी परेशानी में यहाँ पे है कि कहीं ऐसा ना हो कि और मिट्टी के जो तोदे ऊपर से गिरे और रोड फिर से बंद हो जाए। अगर हम अभी की बात करेंगे यहाँ पे तकरीबन 500 से 1000 गाड़ियां तो निकाली जा रही है, लेकिन ज्यादा गाड़ियां जो रामबन और उधमपुर के बीच में फंसी हुई थी जो, और उसकी वजह से जाम भी बहुत ज्यादा हुआ था और गाड़ियों को निकालने की काफी मुश्किलात हो रही है। ताहम अभी ट्रैफिक पुलिस के जो एसएसपी है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनकी तरजीहात में ये शामिल है कि रोड अभी फिलहाल अगर खुला रहता है तो वो जम्मू से जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ जा रही उन्हीं की यहाँ पे परमिशन दी जाएगी आगे बढ़ने की, और अपोजिट साइड में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा कि जो भी मुसाफिर जम्मू या कश्मीर से अगर कहीं हाईवे पे सफर बनाने का इरादा कर रहे हैं उनसे स्ट्रिक्टली तौर पे उन्होंने अवॉइड करने की अपील की है। और रात के वक्त उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कौमी शाहराह पे सफर ना करे, क्योंकि जो रामबन और बानीहाल के दरमियान का जो स्ट्रेच है वो काफी खतरनाक बना हुआ है। और इसके लिए अवाम और जो ड्राइवर है या मुसाफिर है सब लोग ये इल्जाम जो लगा रहे हैं वो तामीराती कंपनी की जो बेजा कटिंग जो है अनप्लान तरीके से की गई कटिंग थी, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे कौमी शाहराह बंद रहती है। और अगर आज की हम बात करेंगे, पिछले 4 दिनों से कौमी शाहराह बंद है। कल शाम को तकरीबन 2 घंटे के लिए शाहराह को तो खोला गया था, लेकिन उसके बाद फिर से बंद हो गई थी। और उसके बाद जो उनका जो बैकअप प्लान होता है, एचसीसी कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है, जो इनको रिस्टोरेशन का काम करना, तो उसमें भी काफी सुस्त रफ्तारी पाई जाती है। कभी उनकी मशीनरी खराब हो जाना, कभी उनके पास मशीनों का ना होना भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। और अवाम अब यही कह रही है कि गवर्नर इंतजामिया से अपील कर रही है कि वो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो सुस्त रफ्तारी है या जिनका काम करने का तरीका है इस पर चेक करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि रोज माह सियाम का वक्त है, यहाँ पे हजारों लोग जो है दरमांदा होते हैं। उसके अलावा जो मकामी लोग हैं, जो रामबन बानीहाल के लोग हैं जिन्हें स्कूल जाना हो यहाँ से, उसके अलावा कहीं मुलाजमीन होते हैं जिन्हें रामबन से बानीहाल हर दिन मूव करना होता है, वो भी हर दिन दरमांदा रहते हैं। और ये सिलसिला गुज़श्ता 2 सालों से जारी, ये पहला वाकया नहीं है। यहाँ पे हफ्ते में तकरीबन 2 दिन शाहराह का बंद होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को और मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ताहम अभी इस वक्त राहत की खबर यही है कि कौमी शाहराह इस वक्त खोल दी गई है और गाड़ियों को निकालने की कोशिश जारी है। जी चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।